and today I am going to teach about the subject Money and Banking class 11 chapter 1st, it part 6. We will study about scheduled and non-scheduled bank. Scheduled bank. Scheduled bank are those banks which are listed in second schedule of Reserve Bank of India Act 1934. कंडीशन अप्लीकेबल ऑन ऑल द शेड्यूल्ड बैंक्स आर, वो सारे बैंक जो भी बैंक शेड्यूल बैंक के अंदर आएंगे। शेड्यूल बैंक कौन है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकंड लिस्टेड जो शेड्यूल में होंगे। फर्स्ट इट शुड हैव बिजनेस इन इंडिया। पहला पर्पस क्या होना चाहिए? जो भी बैंक है, जो शेड्यूल बैंक है, उनका पर्पस होना चाहिए कि वो इंडिया में बिजनेस करना। सेकेंड, रिजर्व एंड इट कैपिटल मस्ट नॉट बी लेस दैन 5 लाख। और जो भी उनका रिजर्व अमाउंट हो और जो उनका कैपिटल हो वो लेस दैन 5 लाख से लेस दैन नहीं होना चाहिए। थर्ड, इट मस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इनका मेन पर्पस क्या होना चाहिए? इन सारे बैंकों का पर्पस सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बैंकिंग पॉलिसीज़, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंकिंग पॉलिसीज़, जो बैंकिंग पॉलिसीज़ की इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो प्रिंसिपल्स आर स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द प्रिंसिपल विच आर मेड या विच आर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ही शुड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। फोर्थ पॉइंट, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन बैंकिंग कंपनी एक्ट। ऑल द बैंक विच आर शेड्यूल्ड बैंक should be registered under the Indian Banking Company Act. The fundamental responsibilities of the scheduled bank, that is a responsibility and उससे पहले हम लोग कंडीशन पढ़ रहे थे applicable on the scheduled bank. तो fundamental responsibility, it must have to keep at least 3% of its deposit. जो उसका डिपॉजिट हो उसका एटलीस्ट 3% जो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उसका रखना होना चाहिए। सेकेंड, इट मस्ट सबमिट इट फोर्टनाइटली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वो अपना जो है स्टेटमेंट जो भी अकाउंट्स का होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट करना मस्ट है। द शेड्यूल बैंक आल्सो गेट सम बेनिफिट एंड कंसेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ सम कंसेशन एंड बेनिफिट आर गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू शेड्यूल्ड बैंक, लाइक क्रेडिट during discounting of bill, exchange of money from one place to another without charging any commission and facilities of clearing house। जो भी होगा चार्जिंग, एक्सचेंज ऑफ मनी, जो मनी का एक्सचेंज करे वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट चार्जिंग ऑफ कमीशन एंड फैसिलिटीज़ ऑफ क्लियरिंग हाउस। देयर वॉज 299 commercial bank in India as on June 2002 में 299 जो कमर्शियल बैंक से, जो कि कंपेयरिंग ऑफ 295 शेड्यूल एंड 4 नॉन शेड्यूल बैंक। उसमें से 299 कमर्शियल बैंक, इसमें से 295 आर शेड्यूल बैंक एंड 4 नॉन शेड्यूल बैंक। We can understand about scheduled bank and non-scheduled bank through this RBI. It is a head of banking system, and first is the scheduled bank and second is a non-scheduled bank here, unscheduled bank here, non-scheduled banks. Scheduled banks are two types: commercial banks and cooperative banks. And commercial banks are also divided: public sector bank, private sector bank, foreign sector bank, and regional sector bank. These 4 banks come into the commercial banks. And public sector bank are those bank which are जो कि जितने भी गवर्नमेंट्स बैंक होते हैं वो सारे पब्लिक सेक्टर्स में आते हैं। RBI, SBI and एसोसिएट बैंक, अदर नेशनलाइज बैंक एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये सारी चीज़ पब्लिक सेक्टर में आ गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आरबीआई 2 तरह के शेड्यूल्स बैंक को वो करता है, एक शेड्यूल एक नॉन शेड्यूल। शेड्यूल बैंक आर डिवाइडेड इनटू 2: कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं।
and public sector bank, private, foreign and regional banks. And all these bank I have already discussed in types of bank, and SBI and other national bank, other public sector bank come into the public sector bank. Second is a non-scheduled bank. These banks which do not comply with the conditions specified in Schedule 2 of the Reserve Bank are known as a non-scheduled bank. जो भी हमने कंडीशन, जो भी एडवांटेज, जो भी पढ़ा हमने शेड्यूल बैंक में, वो सारे, अगर कोई बैंक है जिसके अंदर ये सारी चीज़ नहीं होती, वो नॉन शेड्यूल बैंक्स में आएगा. ऑन जून 2002 there was 4 non-scheduled bank having 17 branches. Here the number of the branches increased up to 26 by 30 June. 26 by 30 June. 30 जून तक ये नंबर्स जो होंगे नॉन शेड्यूल के 26 हो गई. 2006 These banks are also required fortnightly submit account before the Reserve Bank of India. ये भी जो है, ये भी एक अकाउंट को सबमिट कर मतलब कि सबमिट होता है इसका भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में. I think all the points will be clear. If you have any doubt, you can ask. Thank you, class.